बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार श्री राधा रानी सभी सखियों के साथ विराजमान होकर बड़े सुंदर भाव से नृत्य कर रही थी। बड़े प्रेम से मिश्रण खूब नृत्य कर रही, और एकांत था, कोई वहां था नहीं। तभी नृत्य करते 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 श्री ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, श्री प्रिया जी की दृष्टि पड़ी कि सामने ये जो झाड़ी है, ये झाड़ी हिल रही है, इसमें कोई है। किशोरी जी सोची, यहां कौन आया भैया? कोई जीव है, कोई जंतु है, कौन है? मोर पंख दिख रहा था। तो ललिता बोली, लगे प्रिया जी मोर बैठे हुए। बोले मोर झाड़ी में क्यों बैठे हुए? उसी समय विशाखा ने जाके झाड़ी हटाई तो पता चलो मोर ना या ब्रज को चोर बैठे हो महाराज। ठाकुर जी बैठे, हे कृष्ण तुम। एकदम ठाकुर जी बाहर निकले, बिल्कुल भावुक, आनंदित। वाह किशोरी जी, आप कैसो अद्भुत नृत्य करो, आज तक तो हमने ऐसा नृत्य देखा ही नहीं। प्रिया जी बोली, माखन चुराते चुराते तुमने नृत्य चुराना भी शुरू कर दिया है? क्या लीला है महाराज? नहीं किशोरी जी, हमारे मन में इच्छा है कि आप हमको नृत्य सिखाओ, हमको आपसे नृत्य सीखना। ऐसा नृत्य तो आज तक हमने कभी नहीं देखा। किशोरी जी बोली, हमारे नृत्य में ऐसा क्या है जो आपने भी नहीं सीखा? कृष्ण बोले, सबके नृत्य में प्रस्तुति होती है, स्तुति होती है, अभिव्यक्ति होती है। नृत्य क्यों होता है? अभिव्यक्ति के लिए। पर प्रिया जी, आपके नृत्य में प्रेम है महाराज। और हम तो भैया ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है? कोई लोग पूछते हैं ना, भगवान को सबसे प्रिय मुकुट है, भोग है ना? राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को तो प्रेम प्रिय है। किशोरी जी बोली, चलो चलो यहां से जा, हम नहीं सिखाती महाराज, जाओ। अभी आप शिष्य बनने लायक ही नहीं हुए महाराज। चोरी करते फिरो, इधर से उधर सामान करो, बहु नायक वल्लभ औरो। जो एक प्रिया को ना हो सको, वो एक गुरु को आते हो। अभी ब्रज की बात है, हम सब नायक खोल सकें। ये तो मिश्रा जी जबरदस्ती हमको 3 दिन आते छेड़े जा रहे हैं, तो हमने कि चलो आज 2-4 सुनाए दे। वैसे ये हमारे चक्कर में इन्हीं लीलांते पड़े हैं महाराज। पर ठीक है, लक्ष्मण जी की जगह है महाराज, थोड़ा मर्यादा से चलना पड़ेगा। छोटो भैया है, वृंदावन नहीं हो, फिर तुमको घोट घोट के खवाएंगे महाराज ना। अच्छा, प्रिया जी सब चली गई, ठाकुर जी भी चले गए। बहुत दिन है गए, आए नहीं ठाकुर जी, मिले ही नहीं। तो प्रिया जी ने ललिता सखी से पूछा, ललिते बहुत दिन आते ये नंद को लाला ना दिखो, नंदसुत कहाँ है? बोले क्या बताऊं, आपसे ही तो नृत्य सीख रहे हैं। बोले हमने तो नृत्य सिखाया ही नहीं। बोले नहीं, चलो चलो। वही समय सबरी सखियां प्रिया जी को घेर के जमुना जी के किनारे ले गईं और छुप करके झाड़ी से दिखाया कि श्री ठाकुर जी ने जमुना जी के पास की बालू से एक बड़ी सुंदर राधा रानी की मूर्ति बनाई, उसको एक वृक्ष पर बिठाया और ठीक उसके सामने खड़े होकर नृत्य करने का अभ्यास कर रहे हैं महाराज। ता थई थई तत्। अब महाराज श्री ठाकुर जी जैसा कोई नृत्य कर सके, जिसकी कृपा से
संपूर्ण जगती प्रकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है, उसके नृत्य का कोई उसके नृत्य की तुलना बिठा सकता है महाराज? बहुत देर तक किशोरी जी देखती रहीं, एकदम से उनके सामने जाकर के खड़ी हुई। कृष्ण ने देखा राधा रानी खड़ी हैं, तो दौड़कर तुरंत राधा रानी के चरणों में दंडवत लेट गए। जय हो गुरुदेव महाराज की। राधा रानी भी बोली तथास्तु। अच्छा, आपने बड़ी कृपा करी है, मैंने भी आपके जैसा कुछ नृत्य सीख लिया। मैं आपके पास आने ही वाला था। ये तो बड़ी सुंदर बात हुई कि आप ही यहां आ गई। किशोरी जी बतावें, हम आपको क्या गुरु दक्षिणा प्रदान करें? आपसे हमने नृत्य सीखा है। किशोरी जी बोली बड़ी अच्छी बात है, तथास्तु, खूब नृत्य सीखा। अब गुरु दक्षिणा में हमें एक ही चीज चाहिए, क्या? जो नृत्य आपने हमसे सीखा है वो नृत्य आप हमको दिखाओ। क्या नृत्य सीखा है? ठीक है। ठाकुर जी बोले, किशोरी जी अब मुझे अपने नृत्य की अगर प्रस्तुति करनी है, जो कोई नृत्य परंपरा से जुड़े लोग हैं, कथक करते हों, नृत्य करते हों, भरतनाट्यम करते हों, हमें नहीं पता आप में से कौन उस तरफ रुचि रखता है, रखनी चाहिए। भूत प्रेतों की तरह हाथ पटकने में तो सबको सुख मिलता ही है महाराज। तो उसमें जब कोई व्यक्ति नृत्य सीख जाता है तो उसकी सबसे पहली प्रस्तुति उसके गुरु के सामने होती है। हम कहें उसका कॉन्वोकेशन कह लो, जो भी कह लो। गुरु और उसके नृत्य के जो परम विधायक लोग हैं वो सामने बैठते हैं और वो पहला नृत्य उनके सामने प्रस्तुत करके फिर वो गुरु उसको आज्ञा देते हैं कि अब दुनिया के सामने तुम इसकी प्रस्तुति करो। ये नृत्य परंपरा की विधा है, उसकी परीक्षा इस रूप में होती है। अभ्यास करते करते ठाकुर जी के सामने भी हमको सदा प्रस्तुति भाव से करना चाहिए। पुष्टि मार्ग में एक परंपरा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के सामने रियाज नहीं किया जा सकता, वहां की परंपरा नहीं। जनता बैठी हो तो उसके सामने रियाज करोगे? पक्का होने के बाद ही जनता के सामने चीज दी जाती है कि नहीं? तो जब जगत के सामने तुम रियाज नहीं करते तो जगन्नाथ के सामने, अरे ऐसे ही करो जैसे रोम रोम में कोटि ब्रह्मांड बैठा है, आप उसको सुना रहे हो महाराज। ये पुष्टि मार्ग का स्वरूप है। ठाकुर जी के सामने अभ्यास नहीं होता, अभ्यास करने के बाद फिर ठाकुर जी के सामने प्रथम प्रस्तुति होती है। हम तो आपके माध्यम से कई कथा करने वालों से एक निवेदन करें, आप जब कथा का अभ्यास कर लें, पहली 3 कथा अपने घर के ठाकुर जी को सुनाओ महाराज। हमारे राधारमण लाल को सुनाओ। हमने किया महाराज, हमारे बाबा ने सुनाई, हमारे पिताजी ने सुनाई, हमने सुनाई। ठाकुर जी को सुना दो महाराज। अब फिर ठाकुर जी तो अपने आप, उनको चाव होगा, जहां जहां सुनने का तुम्हें ले जाएंगे महाराज। तो नृत्य की परंपरा की पद्धति होती है कि वहां सबसे पहला नृत्य भगवान के गुरु के सामने होता है। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम्हें अगर परीक्षा करनी ही है तो मैं जी तैयारी तो कर लूं, जनता बुला लूं, मंच सजा लूं, आयोजन कर लूं, उसके बाद में फिर मैं आपको नृत्य दिखाऊंगा। किशोरी जी बोली तथास्तु। अब मिश्रा जी थोड़े दिन निकले, श्रीदामा बड़ी सुंदर गेंद लेकर के आया। खेलते खेलते वो गेंद जमुना जी में जाकर के गिर गई। श्रीदामा बोला मुझे तो ये गेंद चाहिए। तैरते 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 श्री कृष्ण कहां पहुंच गए? उस यमुना में बैठे कालिया के सामने।
अरे कालिया नाग की कथा तो आपने बहुत बार सुनी होगी, पर ये बताओ कृष्ण नाचे क्यों फिर? फिर तो अघासुर को मारते समय भी नाचते, बकासुर को मारते समय भी नाचते, पूतना को मारते समय भी नाचते। ये कभी सोची कि हमारो लाला नाचो क्यों? आज बता रही हूं मैं तुम सबन को, ठाकुर जी कृपा सो, गुरु जी सो सुनी हमने। अब तुम ज्यादा ही बोले तो हमने कहा पिटारी को कछू तो निकाल के दिखाई दे में महाराज। तब श्री ठाकुर जी पहुंचे वहां नाग के पास और वासों कही भैया तुम यहां से जाओ। वो जावे को तैयार न हुए, ठाकुर जी को काटवे की वाने करी कोशिश, और श्री ठाकुर जी कला मंडी खाए के बई के ऊपर चढ़ गए और भगवान ने बढ़िया सुंदर मंच बना के उस नाग के फण का मंच बनाया। जैसे ये लाइट हेलोजन लग रहे हैं ना मिश्रा जी, ऐसे ही नाग की खोपड़ी पर 100 मणियां लगी थी, स्पॉटलाइट पड़ रही थी श्री कृष्ण के साथ। भगवान ने इशारा किया, भोलेनाथ डमरू बजाओ, ब्रह्मा जी श्रृंगी बजाओ, हे मां शारदा वीणा बजाओ, इंद्र आप मृदंग बजाओ। महाराज सारी संगीत की प्रस्तुति तैयार। अब जनता चाहिए तो ग्वाल वालों ने दौड़ के पूरे ब्रज में हल्ला कर दिया, अरे कृष्ण जमुना जी में घुस गए, जमुना जी में घुस गए, अरे मां कालिया। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। तभी श्री ठाकुर जी ने विशेष रूप से इशारा किया मधुमंगल को। मधुमंगल बड़ी सुंदर पाती लेकर के, पुष्प लेकर के, हार लेकर के, वाद्य को लेकर के सीधे कुंज में पधारे। किशोरी जी के चरणों में पाती रखी, गुरुदेव को वंदना करके पुष्पार्पित करके निवेदन किया कि आज आपके सबसे प्रवीण शिष्य नंद के पुत्र कृष्ण दिव्य जमुना जी के किनारे, यमुना के ऊपर ही दिव्य मंच की रचना करके अपनी प्रथम प्रस्तुति जगत के सामने करने वाले हैं। किशोरी जी आप पधार करके उनकी प्रस्तुति को सिद्ध कर दीजिए। मधुमंगल पुष्प की वर्षा करते हुए मंद मंद मुस्कुराती, इतराती, इठलाती, अपने दिव्य नूपुरों का रंजन करती, कटी किंकणी कुड़न को करती, अपने कुंडलों से श्री कृष्ण के मकराकृत कुंडलों को विकंपित कर देने वाली श्री प्रिया जी, वही दग्ध सिंदूर अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रति शांत कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु में हृदय के सिंधु। नदियों को समुद्र के पास जाते अनेक बार देखा है, पर साथ साथ समुद्र आज नदी के पास पहली बार आते देखा। किशोरी जी का लावण्य, सौंदर्य, सौमनस, सौहार्द आज श्री प्रिया जी बड़ी प्रीति से मधुमंगल के हाथ अपने प्रसादी नूपुरों को प्रदान करती हैं और मधुमंगल जल्दी से उस नाग के ऊपर चढ़ रहे श्री कृष्ण को फेंक करके नूपुर मारता है और श्री मधुमंगल के फेंके नूपुर को जल्दी 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 अर्पित कर रही नागिनों के सहयोग से श्री कृष्ण नूपुरों को बांध लेते हैं। हमारे राधा रमण लाल वही नूपुर पहनते हैं महाराज।